Hello 10th class. I hope you all are safe at your home. Today we start our first lesson of English topic thinking about language. First part, look at the following sentence from the story. कहानी के निम्नलिखित वाक्यों को देखें. Suddenly a strong wind began to blow. अचानक तेज हवा चलने लगी. And along with the rain, very large hailstones began to fall. और बारिश के साथ बड़ी मात्रा में ओले गिरने शुरू हो गए. Hailstones are small balls of ice. ओले जो होते हैं वो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. That fall like rain, जो बारिश की तरह गिरते हैं. A storm in which hailstone fall is a hailstorm. एक ऐसा तूफ़ान जो ओलों के साथ होता है उसे बर्फ़ का तूफ़ान या ओलों का तूफ़ान कहा जाता है. You know that, आप जानते हैं, a storm is bad weather with strong winds, rain, thunder and lightning. आप जानते हैं कि एक तेज़ हवा के साथ, बारिश के साथ, आंधी के साथ और बिजली के साथ आया हुआ मौसम ही तूफ़ान कहलाता है. There are different names in different parts of the world for storm. संसार के विभिन्न भागों में तूफ़ान के अलग अलग नाम हैं. डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, वो उनकी प्रकृति पर, स्वभाव पर निर्भर है. कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बिलो. क्या नीचे दिए गए शब्दों को आप सही क्रम में लगा सकते हैं. एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली स्थान भर सकते हैं. यू मे यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प यू. आप अपनी सहायता के लिए डिक्शनरी प्रयोग कर सकते हैं. फर्स्ट, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव्ड इन अ सर्कल. एक ऐसा तूफ़ान जिसमें हवा जो है वो एक घेरे में घूमती है, उसे क्या कहते हैं? साइक्लोन. फर्स्ट में आएगा साइक्लोन. एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा, उसे क्या कहते हैं? गेल. थर्ड, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स. एक बहुत ही अनोखा तेज हवाओं वाला तूफ़ान, उसे क्या कहेंगे हम? टाइफून. Fourth, a violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel. एक ऐसा तूफ़ान जो कि बादलों से नीचे की ओर आए, उसे क्या कहेंगे हम? टोर्नेडो. A violent storm with very strong winds, बहुत शक्तिशाली हवाओं के साथ, स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन, जो कि पश्चिम अटलांटिक सागर से उठे, उसे हम क्या कहेंगे? यूरिकेन. 6, a very strong wind that moves very fast in a spinning movement causes a lot of damage. Whirlwind. Second, notice how the word hope is used in these sentences from the story. कहानी में इन वाक्यों में आशा शब्द को, होप शब्द को कैसे प्रयोग किया गया है. आई होप इट पासिस क्विकली. यहाँ पर होप है. हेल स्टॉर्म मतलब जो ओलों का तूफ़ान है वो जल्द ही गुजर जाएगा, इस बात की आशा है. बी, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड.
केवल एक ही आशा, भगवान से प्राप्त सहायता। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, होप इज अ वेरी विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन। पहले वाक्य में होप शब्द का प्रयोग एक ऐसी घटना के लिए जिसकी आप कामना करते हो। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरे उदाहरण में, इट इज़ अ नाउन मीनिंग अ चांस फॉर समथिंग टू हैपन। एक ऐसी आशा जो आप मन में करते हो किसी के प्रति। मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी। कॉलम ए और बी के सेंटेंसेस को मैच करना है। These answers are given below. Please read it carefully and write in your notebook. Now we read third part, relative clauses. What is relative clauses? Clauses mean subjects. Which clauses relate one sentence or one noun to other sentence or other noun is called relative clauses. Look at these sentences. A. All morning, Lancho, who knew his fields intimately, looked at the sky. Here are who knew his fields intimately. This is relative clause. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." Here is who was preparing supper is a relative clause. The italicized parts of the sentences give us more information about Lancho and the woman. इन वाक्यों में हमें लैंचो और उसकी पत्नी के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। We call them relative clauses. हम उसे relative clause कहते हैं। Notice that they begin with the relative pronoun who. आप ये भी नोट करें कि वो जो है relative pronoun के साथ शुरू होते हैं। Other common relative pronouns are, दूसरे जो relative pronouns हैं वो है whom, whose and which. These relative clauses read in the 9th class previous year. All the students please remember them. The relative clauses in A and B above are called non-defining because we already know the identity of the person they describe. हम कॉलम A और B में रिलेटिव क्लाउज के संबंधित व्यक्ति को जानते हैं, इसलिए हमें उन्हें सही क्रम में लगाना है। लैंचो इज़ ए पर्टिकुलर पर्सन। लैंचो जो है वो एक निश्चित व्यक्ति है। एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर वुमेन, और एक औरत है जो कि उसकी पत्नी है, जिससे ही स्पीक्स टू, वह बात करता है। वी डोंट नीड द इंफॉर्मेशन इन द रिलेटिव क्लाउज टू पिक दीज पीपल आउट फ्रॉम अ लार्जर सेट। हमें इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं लिखनी है। अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज यूजली हैज़ अ कोमा इन फ्रंट ऑफ इट। एक जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज होता है उसके आगे कोमा लगा होता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड में देखा। एंड अ कोमा आफ्टर इट, सम राइटर्स यूज अ डैश। कुछ लेखक जो है वो डैश शब्द का प्रयोग करते हैं। इफ द रिलेटिव क्लाउज कम्स एट द एंड, यदि रिलेटिव क्लाउज अंत में आता है तो वी जस्ट पुट अ फुल स्टॉप, तो हम उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, please write these in your notebooks. Stay home, stay safe. Thank you.